हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, बताओ। सो नहीं रहा, आवाज़ ऐसी लग रही होगी। क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, हम्म। 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो हाँ हाँ, एक। थोड़ा जल्दी बोल दे यार, क्या हुआ? हाँ, जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई हम्म। आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का हम्म। इतना कीमती होता है, आदमी एक एक सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। हम्म। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके पास, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप करते जा रहे हो क्या? के मेरे को ये बताने के तूने फोन किया है? मैं सर, के तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं भी को। कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे, सुने जा रहे। की बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी क्या हट रहा है बाद में? मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे हो, बतिए कुछ भी बोल नहीं रहे हो। ये। हेलो, 1 सेकंड। हाँ हाँ, बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है वहाँ। अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूँ? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ, चलो गलत बात तू रखो कर आप। रहा है। और सुनिए, मैं। टाइम हाँ। बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं अबे फालतू। तो कोई तू फोन रख। चल। गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए मेरे को। क्यों? इंसान जिंदगी में चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, क्यों नहीं ध्यान देता? क्योंकि उसे ध्यान दिलाया नहीं जाता। अच्छा। अब सपोज आपको जिंदगी में कितने लोगों ने फोन किया है? हजारों लोगों ने, या फिर हजारों बार फोन कॉल आई होगी, हम्म, दुआ सलाम सही। किया होगा, नमस्ते किया होगा, हेलो हाय किया होगा। कितने लोगों का नमस्ते याद है आपको? वो सब छोड़ दो, है कौन ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बता चुका हूँ कितने लोगों का। बउआ कौन? बउआ मैं कौन? बउआ। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आपको कितने लोगों का आज तक नमस्ते याद है? पता नहीं कितनों का। कईयों किसी ने का किया नहीं मुझे याद तो। है, किसी का नहीं, नहीं, किसी का याद लेकिन ऐसा बोलो कि याद रह जाए, इसीलिए मैंने सोचा आपको बताओ। जैसे आज मैं आपको नमस्ते बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा। बताऊं कैसे? नहीं। हाँ, कैसे? आओ मिलो सीलो सालो, अच्छा। कच्चे धागे का रेस लगा लो, हम्म, एक पत्ता कच्चा। सलमान खान वाला क्या था? हिडन, हिडन का बच्चा। हाँ। हिडन गया पानी में, पकड़ी उसकी नानी ने। हम्म, नानी गई विजय माल्या कहाँ गया भाई साहब? लंदन। हाँ नानी गई लंदन, वहां से लाई कंगन। हेलो, कंगन गया टूट, नानी गई रूठ। नानी को मनाएंगे, रस मलाई खाएंगे, रस मलाई में मक्खी, मक्खी ने काटा, मम्मी ने मारा चाटा, चाटा पड़ा जोर से। अच्छा। दादाजी लाए समोसे, हाँ हाँ। समोसे बड़े सस्ते। भाई साहब नमस्ते। देखा, ऐसे नमस्ते करना चाहिए। लेकिन नमस्ते को साले को फाड़ दूंगा, बहुत देर से बकवास कर रहा ए, तू। कर दी क्या वेस्ट कर दिया? ऐसे थोड़ी। पहले। रात मत दिखा साले, मैं आके मारूं। ऐसे नमस्ते याद रखना मेरा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आपको भी नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ, हेलो अंकिल सर। जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? मैं क्या हो बउआ गया? बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी। कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ हाँ, ठीक है, बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा। घंटा अच्छा। मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया, क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अरे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या? मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले? लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत न बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, हैं। गाड़ी आ जाएगी, और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई फिर? तो गाड़ी में सोएंगे एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो।
सही सही तोड़ा तेरे बाप ने, तेरे बाप से बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया और सुबह अचानक घर की घंटी बजी तो पता है, जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी खड़ी? हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे, पता है क्यों? क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बापू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, हाँ, मेरे से माफी वाफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। हाँ, और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए, हाँ, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई। चप्पल और चप्पल से दे दे रहा था, दे दे रहा था, तेरी टूटने की इंतजार। नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते हो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो। हेलो, यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है, जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बहुआ भाई साहब, मैं कह रहा था, नाम वाम तो ठीक है। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ गोल्ड। हाँ, तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी सपने तो सपने होते हैं, जी। बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे, आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। हम्म। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, हाँ, एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा हाँ। पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। हाँ। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। अच्छा। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। है। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा। और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती है कि यार इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा। 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतना लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों के नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ, सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के भाई साहब। इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज ही नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीज ही नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए, ऐसा भी पॉसिबल है? हेलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे को शुगर है? नहाने के लिए
नहाने हाँ। के लिए हाँ, अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे ना आएगा बावली? गलत मत बोलिए। हैं? गलत क्या अगर बोला? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो, गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम, परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका हाँ, तो सोल्यूशन चाह सुनिए रहा हूँ ना, मैं तो 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ, हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब, मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। वो अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बल्लों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता हेलो है। हेलो। हेलो अरे कौन? सामने भी बहुआ ही बोल। हेलो बाबू, हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो, चाचू जी नमस्ते। अंकिल चाचू कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन, उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर आपने। जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था, आप सुनते हैं। हाँ, देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों, मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा, आपकी आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ, फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा? हाँ। तो पानी जरूरी है। अब मैं बताता हूँ। सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। और क्या सुबह सुबह फोन कर गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो। फोन रख, बाद में फोन कर दियो। आप अगर आप थोड़े लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रे हैं। हाँ हाँ, लीटर हेलो, हाँ। लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म हैं। तो पानी सुबह सुबह बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड। बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ, नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मैं मेरे को मारने आखिरी- सुपारी ले रखा है क्या? आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा। आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे ही नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए? पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा भी। बस। और बच्चे ठीक को है। अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट बोल बात। रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रही हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो, हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ अंकल। अरे आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है, अच्छा, पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते। बताऊं क्यों? क्यों?
जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा, आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। तुमने हेलो, मेरे को क्यों फोन किया है? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूं? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है, कोयल घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? तेरी बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे बेकार में। अरे आप रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। पेड़ क्या करें? पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब? ओ क्यों पका रहा है तू? पेड़ की वजह से बरसात होती थी, तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे गाते थे, अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ के वजह से लकड़ी होती थी, दे देता उस लकड़ी को अगर साले बना रहे। पेड़ पर ही नारियल उगता था, तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पीकर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है, तू मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था, अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेगा भाई साहब? उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे, कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है हाँ, और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, तू जानता है ना मैं उसका क्या करूंगा तेरे मैं साथ? समझ गया भाई साहब, इसको बोलने समझ की गया कोई ना? जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं हाँ। लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो पता मैं ही तेरे पाऊँ। नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है, बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हैं। हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। बे नमस्ते। कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ अच्छा। कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस जल्दी, के लिए हाँ, तैयार मैं हो रहा कह हूँ रहा मैं। हूँ मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ, वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा। मैंने अबे सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा। तो जो वजन की मशीन होती थी हाँ उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो, तो वजन किसका दें? हाँ, तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, तो केले सुबह- खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं कर रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आए। अच्छा 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे, अच्छा मैं घसीट घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा। आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की, कैसी लड़की? सुंदर सी, खूबसूरत खूबसूरत। वो उतरी, मेरे तरफ देखते हुए उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं अच्छा। गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा। वो कहती ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को, मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब गरीब चल। तेरी ले गई, ठीक है? गंदा मत बोल। अबे फोन रख दे, ठीक है? गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ।
हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप, मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात ज़रूरी हो जाती है ना तो ज़रूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके। रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। नहीं, क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना मैं चाह जान रहा हूँ। हाँ कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। हाँ, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं, मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? टेक्निकली अलग में मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से ये पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? एक मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूं मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खरीदी और खाली? खाली नहीं, अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं। नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या गिरती है। तू आके मिल पुलिस को गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? मैं बताता हूँ कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा हूँ। लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है, और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा, तो आती होगी याद उसको? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा गलत तो है भाई साहब। हेलो, क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं? तेरे दादाजी झक्की एक सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है। अच्छा। तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है, मतलब सुबह सुबह तो आप गलत मत बोलिए। अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल जाएगी, कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण तो चल रही होगी ना। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम से। तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना भाई साहब से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार। बारी वर्षा था, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारिश आ रही? काटो यार, हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारिश है? हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जारी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ, कौन?
अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी कौन मैं बोल रहा है? डिस्टर्ब किया, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता बउआ? हूँ, हाँ मैं जानता हूँ ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे क्या? कहना चाह रहा था, जो ये जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, कौन मैं वही बोल रहे हैं? मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए। तो फिर और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। अब बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था जिनके बेटा हुआ, उनके हाँ। बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया। तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में ही सुशील सुशील नहीं होते सुनो, चले यही जाएंगे तो क्या? बात है। देखो, जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले, तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना। पति बोले सुशील इधर आओ, तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे हैं। किसका? क्या सुन लो बच्चे मेरी को बात, तो सुनो। भाई पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार क्या अगर तू भी- सोचो, मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो हाँ, सकता तो है, उसकी वाइफ ने किया है। हो सकता है पति ने भी किया हो। पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, हैं? ये क्या मेरी बात सुनो, क्या क्या साले आप confusion गलत है, न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते अरे- मरते जायदाद सुशील के नाम करी। बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के? बेटे के नाम करियो। बेटे के नाम क्यों? उसका नाम सुशील है इसलिए। हाँ पर सुशील तो और दो लोग का भी नाम है। हाँ उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों के नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है। भाई आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। अरे तेरी मार्क्स चढ़ा दिया भाई, सुशील तू रख खराब कर चट, उल्लू के पट्टे बात कर रहे हैं। हट। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, हैं? जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहो कि नमस्ते। हेलो हेलो, जी क्या प्लान है न्यू ईयर का? कौन? जी नमस्ते जी अंकिल, नमस्ते कौन? क्या प्लान है न्यू ईयर का? कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप सो रहे हैं क्या? नहीं अभी तुझे आगे रहा हूँ। क्या प्लान है न्यू ईयर का? अबे तूने क्या करना है? क्या प्लान है? तू है कौन? बताया तो। कौन वो बात किससे कर दी है? क्या प्लान है न्यू ईयर का? कोई भी प्लान? हेलो अरे मैं प्लान पूछ रहा था ना भाई साहब, नमस्ते। क्यों बार बार परेशान कर रहा है? सॉरी, मैं कह रहा था, एक मिनट। हाँ 31 तारीख को नहा लेना, वरना फिर अगले साल नहाओगे। अबे तू चाहता क्या है? चाहते, एक मिनट। 31 तारीख को गर्लफ्रेंड से बात कर लेना, वरना अगले साल ही करोगे। अबे 31 तारीख को खाना खा लेना, वरना अगले साल ही खाऊंगा। हेलो, वाह क्या सही पकड़े हैं भाई साहब। तू भी 31 को हग लियो, नहीं तो अगले साल ही हगेगा। क्या बात है, आपने समझ गया। ये 2-3 चीज ना लोग बहुत पूछते हैं न्यू ईयर से पहले, और एक चीज भी पूछते हैं, पता है क्या? क्या प्लान है न्यू ईयर का? तेरी गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साल खत्म होने वाला। पूरी 1 साल तक कूटूंगा। मतलब मैं 31 को शुरू करूंगा, 1 तारीख को छोड़ूंगा। अबे क्यों बार बार फोन कर रहा है? क्या प्लान करो? क्या प्लान चाहिए? ये सॉरी, हेलो एक्सक्यूज मी, जी मैं रूबी का बात करी थी से। मैडम अभी इसी नंबर से कोई और फोन कर रहा था, बार बार प्लान पूछ रहा था। क्या प्लान है? क्या प्लान है? गलत ना? थोड़ा इट्स सा कोई- ओके, इट्स ऑलराइट। आप शर्मा बोल रहे हैं ना? जी आपकी 739 है ना? जी तो वो जो प्लान वो जो किया था, वो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ। मैडम इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है? सॉरी, पर एक बार कंफर्म करा दीजिए। वो जो रिक्वेस्ट नंबर थी आपकी, MM6 में। ठीक है, तो हम बता देंगे वो एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो है ना? जी वैसे आपका पोस्टपेड है प्रीपेड है? पोस्ट पेड है मैडम। अच्छा, और क्या प्लान है? 499 का मैडम। नहीं, न्यू ईयर का क्या प्लान है ये बता। अबे तेरी गलत आदमी, तेरा प्लान तो मैं बनाऊंगा। चीची बोल रहा है। गलत बोल रहे हैं आप। तू भी मिली हुई है इसे
सब मिला है बस कर रहे बाबू बस। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो कौन बोल रहा भाई? नमस्ते भैया जी, नमस्ते। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। अरे बउआ भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ हो तो गई, ठीक है भाई, मैं भी परेशान हूँ। ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो हेलो। हाँ सुन तो रहा हूँ। हाँ हूँ बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ, बता तो बता, कई क्या ऐसे है? मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूँ या डिलीट तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें, एक बताना यार। सेकंड, वही मैं पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। वो तेरी मर्जी की बात है यार, तो- रखना है रखना है मत रख। भाई साहब हेलो, हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। अरे यार चलो नेटवर्क नहीं यार, फोन काटा है, समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को यार? दिमाग खराब कर रखा है। सुनो तो कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर। जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए। हैप्पी दिवाली, ये एक मैसेज है। इसको हटाऊं रखूं? हटा दे इसको। हटा, ठीक, काट देता हूँ इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं। लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखूं या हटा दूं? तेरी मर्जी है यार, रखना है रख ले, नहीं तो हटा एक दे। और सुनो। हेलो। यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही अरे है? नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग दादा यार, पलू, फोन करके। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल मैसेज रहे चेक हैं। करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है? मेरे पास में खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूँ कौन सा हटाना है। नहीं बता दोगे? मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली पे भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा पे भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोले ये तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम, चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर, घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज, समझ में आ गया ना? तो गुल ने गुलशन से कौन है? दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा ये गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। या who's this? Oh, English speaking is engineered to help. I said, you want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है? था सुबह, हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह, आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर, बकवास कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा, तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? के तो मेरे को क्या पता। आप गलत मत बोलिए ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए, आप तो मतलब दूध होता है, सफेद भैंस हो काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर, अक्षर से आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब, ग्रीन तो घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है। ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता
तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया, तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है? नेचर आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है, ठीक है? मेरे दिमाग में वही भरा है, मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोलो हेलो। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न। हेलो आप वाला जो वो था एक हेलो। ताई तलक ताई तलक। अरे फोन बनी बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग। दो रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी है? मेट्रो की लाइनें, मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन कलर की येलो होती है और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, होती है, रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके तू जा, अभी बाद में ही तुम हो। बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ के। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ आप कैप्चा बदलू। लेट कैप्टा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टोक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग, बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM बजाते रहे तुझे ना देखूं तो टक टक टक। फोन आया था जो बउआ को टॉपिक देते हुए कहते हैं कि आजकल अलग अलग तरीके के गाने बनने लग गए हैं, और एक गाना आया आजकल बड़ा चल रहा है कि आज रात का सीन बना ले। क्या इसी गाने पर बउआ कुछ मजे ले सकता है? ये सुनिए। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहे थे हमें। कौन बउआ भाई साहब? 2 मिनट चाहिए था ना। हेलो भाई साहब बता तो दो कौन हो। अच्छा काम पहले बता दूं क्या? हाँ, पहले काम सब बता बताओ। दूंगा। हाँ, एक गाना सुन रहा था मैं, समझ नहीं आया मेरे को। कौन सा गाना सुन रहे हो? हमसे ये बताइए, सुनो, देखिए ये सुनिए। आज रात का सीन बना ले। यहाँ पर ये लड़की कह रही है आज रात का सीन बना ले। हाँ जी जरूर कह रही है, हमने भी सुना। तो सीन बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी रात को? नहीं पता यार, तू बता दे भाई। मैंने सोचा कि क्या रेसिपी हो सकती है, तो मैंने लिखा भी है। तो रात का सीन बनाने के लिए सबसे पहले जवानी की आग जलाएं। जवानी की आग। आँच थोड़ा तेज ही रखें। आज तो ऐसी है जब तिल्ली लगानी दे रहा बस। फिर आवारा गर्जी की एक कढ़ाई ले लें, अच्छा जी। उसमें 2 चम्मच बेसडमी का तेल डाल दें। 2 चम्मच बस? हाँ, चुटकी भर जलालत ले लें। जलालत है? हाँ। अच्छा। और हल्का भूरा रंग होने तक रुकें। फिर चेहरे पर 200 ग्राम मेकअप। हेलो। अच्छा। और दिन में 3000 बार आ बोलने वाली एक लड़की ले लें। फिर उसी 200 ग्राम मेकअप को दिलाने वाला, खरीदने वाला और 3000 बारी और सुनने वाला एक लड़का ले लें। तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। इन सब को एक खाली पन के यानी वेलापंती के कटोरे में फेंट लें
और भाई साहब जो कढ़ाई हमने आवारा गिद्दी की कढ़ाई गरम करने को रखी थी उसमें ये फेंटा हुआ सामान डाल दें। छोक नहीं लगा दे कमीनेपन का। हाँ वाओ। और फिर बत्ती बुझा के 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद फिर 10 मिनट में उसके बाद आज रात का सीन बना, आज रात का जो सीन बनेगा आप लोग भी सीन बनाते हैं रात का? हाँ बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग? हमारे अब नवरात्र रह रहा है तब रात को सीन बनेगा हमारे यहाँ। नवरात्रि? हाँ, कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे। कहाँ रहते, कौन सा जिला है आपका? आप बताइए। आप नहीं, वहाँ पर आपके जिले में कुआं है? कुआं है, और फिर कुआं में तेरे गले पत्थर फेंक के तेरे को फेंक दूंगा। हेलो। अरे माता रानी पाप करेगी, रात का सीन बना रहा है। पहली बार मेरे करियर में साथ में। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। को टॉपिक देते हुए भाई साहब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होकर हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस। तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे ली, आइए जरा सुनो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए। 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको। मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है। तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना, जल्दी पूछ। सॉरी। बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे। तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया। बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा हो उसका भाई, पेट भरा हुआ ना 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 ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड। एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा। और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए। बताओ क्यों? बस सारे सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। एक सेकेंड। एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा। फिर भी उसने नहीं खाया। बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर थे। तेरा साले केले और हाथी दोनों डाले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो। इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया। तो अब मैं ही बताता हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए। बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। समझ रहे क्या साले? देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हैं। अच्छा था ना, फॉरवर्ड करूं तेरी को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? ओह माय गॉड, छी बोल के काटा। हेलो भाई, नितिन ने फोन किया बउआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बउआ कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो। माय गॉड, कौन बोल रहा है? वो टको एक्सीडेंट। हेलो हेलो लेडीज, हाय। हाय, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था लेडीज। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो। कोई सिग्नल में प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट गया था लेडीज। हेलो सॉरी, नमस्कार यार, क्या प्रॉब्लम है? मैडम सॉरी, मैं 1 सेकंड चाहिए था आपका। आप समझ, मैं आपसे एक चीज के लिए पूछना था ना। सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू, 2 सेकंड। इफ आई टेक इंग्लिश और हिंदी, यू टेल मी, आई कैन टॉक इन वेल इंग्लिश। आप हिंदी बोलो, आप वो भी नहीं से बोल पा रहे। सॉरी, मैं ऐसे ही कह रहा था कि कभी आपको किसी ने घूमने के लिए ऑफर दिया है कि शैल यू गो अलोंग विथ मी समवेयर? किसी ने ऑफर किया? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको गोवा जाने के लिए ऑफर करे तो आप कोई मुझे क्यों ऑफर करे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई करे ना तो आप उसको मना मत करें। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अरे तो मैं क्यों जाऊँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़का आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हो। फोन रख दो प्लीज। हेलो हेलो हेलो
क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी देर से परेशान? सॉरी मैं नहीं आ रही फोन, एक सेकेंड। कोई आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है लड़का, आप उसके साथ चली जाइए क्योंकि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हो और उसे जरूरत हो। क्या मेहमान गोवा? क्या मेहमान को देखिए, सुनिए, जब मेहमान आते हैं घर में, जल्दी बोलो। देखिए हाँ नहीं, अगर आप गोवा जाएंगे और समंदर में डिप लगाएंगे तो पता है क्या हो जाएंगे? क्या होगा? समंदर में नहा के और भी आवाज आ रही है? हेलो, नमकीन हो गई हो। और देखिए नमकीन, जब मेहमान आते हैं तो चाय के साथ नमकीन की तो जरूरत पड़ती है। हेलो, अब तो अपने घर से तेरी माँ होगी, बहन होगी, किसी को गोवा से ट्रिप बार आप तो बुरा मान गई। मैं तो एक लॉजिक बता रहा था, मजाक कर रहा था, समझ नहीं आ रहा है? अपना लॉजिक अपने छी, आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा? इतना गंदा? माय गॉड। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अब इसे बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी मौका है, बताएं। मौका, शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये। हाँ जी दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और तो तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है। दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं अपशब्द नहीं, तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना ये करती है ना? गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 at a टाइम, आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली इस बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकेंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तूने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था तो? नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड। नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। भांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, कौन? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बैरागी, कौन हुआ? 1 मिनट चाहिए था आपसे, एक चर्चा करनी थी अगर आप नहीं मुझे नहीं करना कोई चर्चा। भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा, तो तुमने मुझे कैसे ले लिया इस चर्चा में? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं, 2 मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेताजी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी जी। हाँ सही कह रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं, बताइए बैरागी जी। देखिए, अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ, बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो? बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फालसे बेच रहा है, उससे ले लो 2-4 बैचलर मतलब कुंवारा आदमी, और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला, यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी बैचलर था, बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने
कोलंबस। हाँ, अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तूने एक नंबर की बात कर बाकी कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका, और आखिर आप ही क्यों जा रहे हो, आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। तो कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप, जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है, बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है, और इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बोल रहे हैं बैरागी जी, इनका नाम क्या है? गूफअप मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गूफअप मल्होत्रा हैं? ओ तेरे इतना घूसे दूंगा, तेरे घूसे दूंगा। गूफअप किया इन्होंने बहुत ज्यादा। खत्म हो रही है। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे वाह खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने। कौन सा? चुम्बन का आंख नीचे हुए। वाह, बैरागी जी एफसे रॉकिंग नहीं होता कोमल। आयुष का सवाल एकदम सही है। कहते हैं रौनक भाई, इंसान के जीवन में जो खालीपन होता है उसे भरा कैसे जाए, क्या बउआ भर सकता है? सुनिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते अंकल। कौन जी? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, क्या काम है? काम तो देखिए बता दूंगा, मैंने एक दुकान खोली है। कौन सी दुकान, कैसी? सर्विस देता हूँ खाली जगह भरने की। खाली जगह भरता हूँ? हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के ग्राहक आते हैं, उनकी खाली जगह भरनी होती है। आपसे मदद चाहिए। हमसे मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं क्या तुम्हें मदद नहीं, ग्राहक सामने है अंकल। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। बैठो बैठो। तो उसने किया क्या अंकल? उस थाली में उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो जगह खाली हो गई। छेद भरना है। छेद भर। अल्लाह थाली लाओ। थाली लाओ। ये दीजिए। हाँ, एक सेकंड अंकल। आए नहीं, वहीं रहे, एक सेकंड। एक थाली में छेद, एक सेकंड, ये लीजिए, थाली का छेद भर दिए। कैसा लग रहा है? I'm feeling great. पहले मैं बहुत रोता रहता था, but now you have done this, it's super job. Okay, thank you. Okay, come again, bye. Thank you, take care. हिंदी से इंग्लिश बोलने लगा। और क्या? से फोन रख। फोन में एक सेकंड, एक और कस्टमर आ गया अंकल। हाँ, मेरे गाने जो हैं। गाने? हाँ, देखिए सीडी चला के देखिए। सीडी? क्या हो रहा है ये? गाना लीक कर दिया। हाँ। अबे गाने में लीक क्या होता है? बना रखा है, फोन रख। एक सेकंड रुकिए, आप गाना पहले सुनते हैं भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ, ये गाना है, इसमें खाली की जगह क्या है? ओके। सीधी साइड। इसके आगे तो बहुत कुछ सेट होता है, पर दोनों की माँ का साकिना। गंदा बोल गया। ये लीजिए लीकेज। इंसान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से टॉपिक आया है कि क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर है तो उनकी बेवफाई का रीजन क्या है, कारण क्या है। इसी पे बहू और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा। जरा सुनिएगा। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा, बउआ कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 2 मिनट लगूंगा। अच्छा, 2 मिनट चाहिए? हाँ, चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा अपने। भाई साहब, नोट बंद हो गए 500,000 के। हाँ। और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता बेवफा। जागरूक इंसान। बहुत बढ़िया। समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है। समाज में बैठते। तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी है, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी, आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने 1975 में वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव यू। पेड़ पे से चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब, खरोच के लिखा था। खरोच। भाई साहब आप हैं लाइन पे? और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, सोनम गुप्ता लव यू मोस्ट। तो अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और नोट जो है बंदी हुई, नोटबंदी हुई, नए नोट चालू हो गए। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, उन्होंने कहा ये नए नोट
विकास के लिए। विकास के लिए है। भाई साहब आप सुन रहे हैं? ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा है उसने सुनी रसोई में। अच्छा। गूथा हुआ आटा छोड़कर भागी। हाँ। कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड। इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई। और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे। वो तो डेवलपमेंट की है। नए नोट विकास के लिए हैं और विकास के को ना विकास मिला और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, द्रिमुदल लाकड़ा। आप द्रिमुदल लाकड़ा है? अरे लाकड़ा क्या, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। नहीं बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। बस करिए चर्चा। ये लाकड़ा जी थे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी पॉप लीला इलाका एक है, तो वहाँ भी एक ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा। उस ट्रेड फेयर में कटा पाइनएप्पल लेकर ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया फरोजी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे पगली, तो चनिया जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गलत बोल रही हो ना, पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाले? शांत फोन करके बउआ को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी फट से रिएक्ट करता है। भाई कोई बात सुनी है तो पहले उसको समझ लो, उसके बाद बोलो ना। सुना फट से रिएक्ट करेगा। बउआ ने इस पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बउआ? मैं बउआ। आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ। नहीं भाई, हेलो। 2 मिनट ओनली 2 मिनट्स। यहाँ पे हाँ, मेरे घर के सामने एक आदमी। अच्छा। किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा। उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला। अच्छा। इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हो? आप फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं? लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी। हाँ। मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने। अच्छा। फिर भी जेल हो गई। और ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओह, क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। झापड़ मारूंगा। 2 रुपए नहीं, सरासर नाइंसाफी नहीं। सुन तो, वो जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो क्या देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ। बोल सरासर क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी। क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, हाँ, वो किसी के पॉकेट में रखी थी। अपना तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया। पुलिस उल्टा मेरे को ही लेगी। अब बोल सरासर। अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था। मेरे से गलतफहमी हो गई थी भाई। एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैं सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करेगा। अंपायर, अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें मारेगा फोन कर। क्या मारूंगा? तो मेरी फोन खुद के लिए ऐसा बोल रहा है बेगैर। फोन तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। चुप, मेरे कुछ नहीं। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ, 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बड़ा वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है। तो आलस, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह डर कर उबासी आ रही है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतने धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या, मैं भी तेरी मारूं यहाँ पर? सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो। वैसे तो नहीं है। पर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती लाके क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। That was a time क्लबिंग, शबिंग, पबिंग। क्लबिंग शबिंग अपनी शक्ल देखी? लैट्रिन में बैठेगा ना तो बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। Do not underestimate the power of the normal man. Sorry. तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी एक मिनट, what बाउली? बड़ी
कैसे बोल लिया दो इतना गंदा, आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ, तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूं, मैंने आलस बोला ना। तेरी साले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुर फुसुर में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा। तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान को? हाँ। एक बार मुँह साले निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो, क्यों अकेले जा रहा है तू? अकेले क्यों नहीं जाऊँ मैं? अपनी बहू को लेके जा साथ। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो हेलो कर दिया। हेलो। हाँ, क्या बात है भाई? कौन? रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। मैं क्या रुकूं यार, फोन तुमने बुलाया, बात करो ना। क्या बात है? जी मैं बहुआ बोल रही, एक सेकंड रुकिए। हाँ। मेरा बाप और मेरी पत्नी हाँ मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अरे प्रेशर डाल रहे तो भाई मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए, हाँ, तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो। हाँ ठीक कहा उन्होंने। अब उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने एक सेकंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ हनीमून मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया? अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि चल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। हाँ तेरी अग्नि बुझा दूंगा। ये शादी मेरी पत्नी है। हेलो। हाँ तेरी पत्नी है, तुम समझाओ, तेरा समझ नहीं आता। तुम समझा दो। पापा अंकिल बोलो बेटा बहुआ इसको लेके जाओ। नहीं जाऊंगा। जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल है क्या तू? मेंटल? मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। क्यों बीड़ी पीना छोड़ दूं? बीड़ी पीना छोड़ देंगे। बुरी बात की बात नहीं है, वो तो बुरी बात तो है। हाँ। लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुंह लगाते हो अब? मैं बहू को लगा पागल अपने बाप से बात कर रहा तू। मैं तेरे बाप को का मेंटल था तो इसकी शादी करवाई तुमने। हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। तुम्हें ये तो मालूम था कि तुम्हारा लड़का हिला हुआ किसी लड़की की जिंदगी को खराब करती है। हिला नहीं, कल मान के शादी करी। कल ये मॉल गया था बउआ, वहाँ से साड़ियाँ उठा के लाया, साड़ी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? हाँ। अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ लाए थे। मेरी बीवी कौन है? अग्नि है। मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अग्नि करके समझे ना, आग लगा दूंगा। खराब कर दे काम का टाइम है। हेलो जी, नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा क्या हुआ? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकिल बोलने पे इतना भटक गए तो नहीं भटकूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। बात करनी है आपसे 2 मिनट यार। तो मैं तेरे को जानता नहीं, मैं बात क्यों करूँ? चल फोन। फोन नहीं रखना, आपको आपकी मम्मी की कसम। क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहा? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी कैसे दे रहा है? सॉरी, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे बाप की कसम। बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ यार मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ पापा तो नहीं है, मतलब। सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली खिलवाने के काम कर रहा है। मैं मरे आदमी? तो फिर तू तो कह रहा तेरा पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तो पहले बताता ना, क्या गलत बोले जा रहा है? गलत क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया? देख बताएगा नहीं कि मैं क्या बता। देख तेरी माँ की कसम, फोन काटा तो तेरी। एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा सुन लो। हाँ बॉक। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा। हाँ तो जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई। आगे होगी। नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना। 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से करवा रहा हूँ। हेलो मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। में डालना रोजी। गंदा नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है? अच्छा पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ माँ कसम वो हम ही से लेते हैं हमेशा।
अच्छा तेरे से लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है, नर्स की। क्यों बताइए? अबे तू बता, मैं क्या बता, मेरे को क्या पता? क्योंकि उनको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है, नर्स पैदा करती है? तेरे में ज्यादा दिमाग है? नहीं, माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे कसम, हेलो, कसम, हेलो, फोन कर, हेलो अंकिल जी नमस्ते। हेलो बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? आवाज बोल कौन? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बता कौन है? हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था हमारे घर में ना नाग पंचमी की सफाई हो रही है। हाँ तो सफाई में ना कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं, मैं, मेरा छोटा भाई है, पापा मम्मी, तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल तो दूं, पहले बता तो है कौन? हाँ, वो लड़का पहुंचा है, आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना, इससे काटते हैं। अरे तो आड़ी मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे टोटल 4 है तो मैं क्या करूं? 4 निकले, 15 निकले, और तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे क्या यहाँ पे मैं गलत कर रहे हैं आप, ऐसी क्या बात होगी? तू एक बात कर रहा है भाई, पैर काट के दूंगा। अरे नहीं खोलो, अभी उसकी नहीं है, उसके आड़ी डाल दूंगा वाले के लेके। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ बोलना, ये वाला। अरे तेरी यही फोन दे रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे को शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो, क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूं मैं 15 दिन से। वही तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैडम, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बल्लियों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है।
हाँ तो जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? मैं मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है। कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ बांस। बांस बांस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ। बांस से बनती है बांसुरी। हाँ। बांसुरी से निकलती है धुन। हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से याद है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? मैं भी तेरे को बजाऊंगा। एक सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की। भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। सुनिए, लोन का होता है EMI, और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा EMI। और EMI ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको EMI भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस EMI के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से EMI को जोड़ा? आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख तो याद, जब भी आप बांस देखिएगा आप EMI को याद करिएगा, है कि नहीं? तो उस बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलूं बजाते रहो कि नमस्ते। जेट वेल सून। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूं? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो प्रपोज डे, प्रपोज डे ना भाई साहब? हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब है। सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। है कि नहीं? अभी अगर ये तो सही कह रहा है। तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए? फिर थोड़ा गिफ्ट होना चाहिए ना, फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ हिम्मत जरूरी है कि लड़की के पास जाया जैसे। फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जा पर मारूंगा, औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं, फिर औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई? औकात के बाद फिर तो बता क्या होनी चाहिए, हमें तो पता ना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। शकल तो भाई अच्छे ना फेल कर दे हम। शकल फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अकल। क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है। अकल होनी चाहिए, बता गया है ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? पैसा। पैसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे। चलो बता। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे पता, आप जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे मुझसे। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हिम्मत है, तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। अब गलत मेरे को बोल रहे हो? पैसे का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। कितना हो गया? तू बताएगा हमको प्रपोज डे? तू आए नंबर दे। मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, भी आ गया तो 93.5 एफएम अंकिल बउआ बोले बजाते रहो नमस्ते। प्रपोज डे मुबारक। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोइंसिडेंस। लेडीज। कौन बोल रहा है?
बउआ हियर, सॉरी बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। I don't know you, sorry. नहीं हेलो मेरी बात, Don't irritate me, please tell me. अरे नहीं मेरी बात, हेलो आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा, उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने, लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा, कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है, आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं। कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं? हाँ, बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या? गाजर का हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है। हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यहीं खत्म। बहुत गोटे बैरागी के साथ गोटे बस। बताइए इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात पर। ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया और क्या मस्ती करी, जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं।
उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है, उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानते है मेरा बाप कौन है? कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ, कौन बोल रहा? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था, मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। अरे जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो, काट दिया, वापस एक बार ट्राई करते हैं। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर लो यार, बात कर। मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब, भाई साहब। हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार, सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जरा पूछा। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था, डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो, हाँ बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया, जैसे उसने डैश लिया उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो, क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश बताओ वो डैश क्या है, उस डैश में क्या फील होना चाहिए, बताओ? तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया, जैसे उसने चीनी लिया उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़के की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म, डैश में चीनी। अब बताओ? गलत आदमी, गलत। हेलो, आवाज, हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। हाँ मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक ना, रसम फूक फूक कहते हैं। उसमें कुछ काला है, किसमें? दाल में ना, सांबर में। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है? घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा के, पक गया खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते।
अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। चल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते में। हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है बताओ। दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे। बैरागी जी, ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों की। बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर रहे हो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं। आप चर्चा है ना। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, 1 मिनट यार। यार नहीं बैरागी जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका खिलाड़ी को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी, तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही था। तो उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ, जो वहीं पर है, हाँ, जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए, 2 कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही है, रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है, तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीधे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप है ना? अरे यार तुम दोनों का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी हमको क्यों? गलत बोल रहे मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो 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 जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो, हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल। पानी वानी पी ले, पानी वानी पी ले। क्या हो गया? खांसी? हेलो, हाँ जी। तो मैं क्या हो गया भाई? इतनी खांसी? बाद में खांस लियो, पहले बात कर ले, या पहले खांस ले फिर बात कर लियो। मैं कह रहा था, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। तो ये तू खांस पहले, उसके बाद फोन कर लियो। सॉरी, आपका जो आधार कार्ड, तू अपना पहले कर ले आधार कार्ड, तो मेरा बाद में बनाइयो फोन। नहीं। हेलो हेलो, तो मैं अबे तेरे को समझ नहीं आ रही? खांसने फिर हो गया भाई? मैं कह रहा था, तू फोन रख दे, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक कर दूं। क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागलों की तरह फोन करे जा रहा है। खांस ले, पहले फोन पे बात कर ले। हो तो एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन है। नहीं तो छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपका आप मतलब तो थोड़ी बोल रहे हो मैडम, वो गलती से निकल गया। चलो सॉरी, कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रही थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ, उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है। क्योंकि अगर आधार कार्ड से, हाँ, अगर आप उससे लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर आपको क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ,
अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर बैंक कहोगे का भी- राशन कार्ड से लिंक कराओ, नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है। तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उसमें सर जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया और जो किस टाइम पे फोन कर दिया? अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया तो फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन सर। अरे कब कर दिया मैडम फोन? बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़े टाइम पहले अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से बोल, अपने पहले खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। गलत बोल तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस करूंगा। गंदा बोल रहे। 93.5 रेड एफएम अंकिल बउआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता कौन तो ये बबू और कौन तू नव बैरागी? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है मेरे तैयार पास। है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी रजाई में रहा करो। रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी। इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है। 1835 में महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ लाइन पे हैं। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में उठते ही खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का। हाँ मतलब पी से पौटी जाएगा ना। जैसे ही खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं और साथ में वो भी हो जाएगा। 2 नंबर भी। 2 नंबर भी। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता, एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया फिर। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी जगह। इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब। सुनो हमारे बस करिए आप। बैरागी जी को गले। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़भड़ सिंगला। आप भड़भड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी। गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए पे। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा था। ये कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची,